हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। आज जिस सेशन को लेकर आए हैं वो है 54th जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक बुलाई गई और उसमें कुछ परिणाम हुए हैं, कुछ चीजें महंगी, कुछ चीजें सस्ती हुई है। और जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें तो इंडिया के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी काउंसिल। एंड जीएसटी काउंसिल इज ऑल्सो कैन बी सेड टू बी द सोल ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। बिकॉज अभी तो इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स में वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर इज जीएसटी एंड जीएसटी में क्या रेट्स होंगी, कैसे क्या चीजें होंगी, वो सारे मसले सुलझाए जाते हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा। जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स हैज मोर पार्टिसिपेशन, राज्यों का अनुदान ज्यादा होता है, राज्यों की भागीदारी ज्यादा होती है। इसीलिए इसीलिए इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल। बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग के बारे में, उसमें क्या चीजें महंगी हुई, क्या चीजें सस्ती हुई और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक बार जीएसटी काउंसिल पर नजर डाल लेते हैं। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें तो जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर हम बात करते हैं सर, तो जीएसटी काउंसिल के लिए आप सभी को पता है कि भाई जीएसटी बिल आया था, 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, लेटर ऑन इट वाज पास्ड और ये बन गया था 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2017 से जीएसटी लागू हो गया और इसी के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, जीएसटी परिषद बनाई गई है। तो जीएसटी काउंसिल जो है इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखना। आप स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे सर इसके लिए पास लॉ बनाया गया था, बट ये लॉ था संवैधानिक संशोधन। तो संविधान में संशोधन किया गया और उसके अनुसार जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। सो इट्स ए संवैधानिक संस्था, ये एक संवैधानिक संस्थान है। जीएसटी परिषद को अधिसूचित किया गया है जिसमें जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के संवैधानिक निकाय अस्तित्व में आ गया था। ठीक बात। और यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सिफारिशों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, सेंटर और स्टेट्स के अलग अलग रिकमेंडेशन के लिए। उद्देश्य क्या है जीएसटी काउंसिल का? जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था को विनियमित करना, कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं किसी चीज पर ज्यादा कर लग रहा है उसको कम करना, उसमें पक्ष सुनना, पक्ष और विपक्ष की बातें सुनना कि भाई क्या सही है क्या नहीं है, और उस पर विचार विमर्श कर सही निर्णय लेना। राज्यों में कर कानूनों को सुसंगत बनाना, कर संरचना को सरल बनाना, अधिक आसान बनाना, बढ़ते करों को समाप्त करना और अनुपालन लागत को कम करना। धोखाधड़ी प्रक्रियाओं से बचने के लिए सभी कराधान प्रक्रियाओं की निगरानी करना। कंपोजिशन की अगर बात करूं तो चेयरपर्सन अंडर आर्टिकल 279A2, ये याद रखना। अंडर आर्टिकल कौन सा है? 279A जो है वो जीएसटी परिषद के लिए है। इसमें जो 2 है वो बताता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मेंबर्स के बारे में। चेयरपर्सन कौन होता है इसका? केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के। सदस्यों की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, द मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट। मेंबर्स की अगर बात करें तो सभी राज्यों के वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री या राज्यों द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति एवं केंद्र के राजस्व राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इस तरीके से टोटल मेंबरशिप होती है। वाइस चेयरमैन के बारे में अंडर आर्टिकल 279A3 ये कहता है कि भाई जो मेंबर होंगे जीएसटी काउंसिल के, उनमें से ही एक व्यक्ति जो राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं या राज्यों के राजस्व मंत्री या राज्यों के द्वारा भेजे गए जो व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति को वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा, जितने पीरियड के लिए वो डिसाइड करेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर, जितने टोटल मेंबर्स हैं उनमें से हाफ होना जरूरी है किसी भी डिसीजन को या किसी भी मीटिंग को बुलाने के लिए, उसे बोलते हैं कोरम। तो कोरम जो चाहिए होती है 1/2 कोरम चाहिए होती है। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट द मीटिंग, और जितने भी डिसीजन होंगे वो वोटिंग के आधार पर होंगे, मेजोरिटी के आधार पर होंगे, और मेजोरिटी जो है 3/4 होनी चाहिए, नॉट लेस देन 3/4, है ना, not less than 3/4 of the weighted votes of member present and voting in accordance with the following principles। 2 प्रिंसिपल इसमें फॉलो होंगे वोटिंग में।
द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव ए वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो वोट डाला जाएगा उनको वेट जो भार दिया गया है 1/3 है, राज्यों के जो वोट है उनको 2/3 भार दिया गया है, यानी कि राज्यों की यहां पर ज्यादा प्रमुखता है, राज्यों का यहां पर योगदान ज्यादा है, राज्यों का महत्व यहां पर ज्यादा हो जाता है। इसका बनाने का सीधा सीधा एक प्रिंसिपल था कि भाई केंद्र अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता, यहां राज्यों की मर्जी भी होना जरूरी है, बिकॉज राज्यों ने बहुत सारा टैक्स अपने जीएसटी में शामिल करवा दिया है और उसके लिए उनको नुकसान भी हुआ है। हालांकि सरकार द्वारा जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लागू किया और इस बार मीटिंग में वो उसका भी बात की गई है। अब इस बार क्या क्या किए गए हैं, तो पहले क्या था सर, देखो जीएसटी जब इंप्लीकेट किया गया, बिकॉज जीएसटी के अंदर केंद्र और राज्य सरकार के सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया गया था, तो जीएसटी में राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों नुकसान करें अपना, हम कहां से पैसा लेकर आएंगे, हमें नुकसान होगा, ये सारा पैसा जीएसटी में केंद्र सरकार लेके चले जाएगी और फिर बटेगा, तो हमें तो नुकसान हो गया। तो ऐसे में राज्यों को कहा गया था कि कि स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों, आपको जो नुकसान हुआ है आने वाले 5 साल तक के लिए, आने वाले 5 साल यानी कि 2017 से 5 यानी कि 2022 तक, 2017 से 22 तक के लिए हम कुछ वस्तुएं जैसे कि ऑटोमोबाइल गुड्स, ऑटोमोबाइल जो होते हैं यानी कि गाड़ी, और डीमेरिट गुड्स जो नुकसान देने वाली वस्तुएं होती हैं, एक व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंचाती हैं, सिगरेट वगैरह, इन पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएंगे। इन पर क्या लगाएंगे? जीएसटी कंपनसेशन सेस, यानी कि ये टैक्स तो देंगे ही, लेकिन एक सेस, एक छोटा सा टैक्स और देना पड़ेगा, इस टैक्स पर एक और टैक्स देना पड़ेगा जो कि जीएसटी कंपनसेशन फंड में जाएगा, पब्लिक अकाउंट फंड का पार्ट होगा, और ये स्टेट्स को आपको जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम कर देंगे। अब इसमें कहा गया है कि एक न्यू एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनेगा, एक मंत्री समूह बनेगा, which is formed to deliberate the future of the GST compensation cess। जो GST compensation cess लगाया जा रहा है ऑटोमोबाइल और डीमेरिट गुड्स पर, उसका भविष्य क्या होगा, तो उसके भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए नया मंत्री स्तरीय समूह यहां पर बनाया जाएगा। इस बार की मीटिंग में यह तय किया गया। दूसरे डिसीजन की बात करें, द काउंसिल अप्रूव्ड, और इसके साथ ही परिषद ने यह कहा कि भाई जीएसटी रेट जो है, 3 कैंसर के ड्रग्स हैं, 3 कैंसर की दवाइयां हैं, कौन कौन सी? ट्रास्टुजोम्ब और डुरक्सटेकैन, ओसिमेंटेरेनेब और दुर्वलुमैब, इसका अलग अजीब सा नाम है, 3 है, कौन कौन सी? ट्रास्टुजुमब, डुरक्सटेकैन, ओसिमेरेटिनिब और दुर्वलुमैब जो है, इन पर 12% जीएसटी लगता था। ये प्रोनाउंस करना बड़ा हार्ड है ना, याद नहीं करना, ये है ना, एग्जाम के लिए याद नहीं करना, अब आपको अवेयरनेस के लिए बता दिया, बस ये याद रखना, 12% से कितना कर दिया? 5%। एक हाइक इन लिवाई ऑन कार सीट कवर्स, असल में क्या होता था, बाइक सीट कवर पर असल में इनकम टैक्स का जो अलग अलग धाराएं हैं उनके अंदर 28% जीएसटी में आती थी बाइक की सीट्स, है ना, लेकिन गाड़ी की सीट जो आती थी वो आती थी 18% में। ऐसे में बाइक की सीट वाले बेचारे गरीब आदमी, वो कहने भाई हमसे तो ज्यादा टैक्स ले रहे हो, तो ये कहा गया कि भाई कार के जो सीट कवर्स हैं इन पर भी 18% से 28% टैक्स कर दिया जाएगा, यानी कि कार सीट कवर महंगे हो जाएंगे। अब इट ऑल्सो अप्रूव्ड ए कट इन टैक्स ऑन सम एक्सट्रूडेटेड सेवरी स्नैक्स, जो भुजिया नमकीन जो होते हैं इन पर 18% जीएसटी लगता था, अब लगेगा इन पर 12%, यानी कि सरकार चाहती है कि सब लोग नमकीन भुजिया आराम से खाएं, चाय पिए, मजे ले। तो इसका मतलब यह है कि नमकीन भुजिया अब सस्ती हो जाएंगी, 18% से 12% इन पर जीएसटी हो जाएगा। इसके अलावा काउंसिल ने डिसाइड किया है जो फंड दिए गए हैं बेसिकली यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, सेंटर फंडेड स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों की जो स्टेट एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज, जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनको फंड दिए जाते हैं और उन पर जीएसटी लगता है। ऐसे में बात ये निकली कि भैया इन पर जीएसटी नहीं लगाना है, इनको जीएसटी से बाहर रखते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि भाई जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको केंद्र के कानूनों के अनुसार
केंद्र के अनुसार जो फंड मिलता है उस पर जो जीएसटी लगता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, तो उसको इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा और जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। द जीएसटी पैनल, और इसके अलावा यह भी कहा गया है बिजनेस टू कस्टमर जीएसटी इनवॉइसिंग एक चालू की जाएगी। बिजनेस टू कस्टमर, जैसे आपको सामान खरीदने गए तो आपके पास जीएसटी इनवॉइसिंग होगी प्रॉपर, और यह नया जीएसटी इनवॉइसिंग सिस्टम जो होगा 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। तो ये इस बार कुछ प्रावधान जीएसटी काउंसिल के रखे गए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो, आपको सेशन कैसा लगता है, वो भी जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना। लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। दूसरा सवाल, भारत में जीएसटी लागू करने वाला उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था, यानी कि उत्तर प्रदेश ने किस नंबर पर जीएसटी लागू किया। तीसरा सवाल, भारत में जीएसटी लागू करने के अधिनियम पर राष्ट्रपति ने किस तारीख को हस्ताक्षर करे। ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।